हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाला हूं, अब आपके पास 4 मंथ बचे हुए, तो मैं 4 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूं। और अभी मैं एक AIR 1 से लेके 100 रैंक के लिए भी एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताया मैं। तो अभी आपके पास गेट 2021 है, 4 मंथ आपके पास रिमेनिंग है। तो मेरे को लगा कि चलो मैं बात करता हूँ। हमेशा मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात करता हूँ, लोग लाइक करते हैं, लोग फॉलो करते हैं, लोग सक्सेसफुल होते हैं। 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि लोग इतने सारे मैसेज करते हैं कि सर आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को हम फॉलो किए, सर मैं इस कॉलेज से हूँ, मैं इस कॉलेज से। और इन जनरली यूट्यूब फैमिली से ऐसे भी लोग मेरे को मिलते हैं जो लोग कि सिर्फ सेल्फ स्टडी करते हैं और गेट एकेडमी के चैनल को फॉलो करते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ठीक है, अभी मैं 6 मंथ वाला प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी दिया था, उसमें 1 लाख से ज्यादा व्यू है। तो आई होप आप सभी लोग देखे होंगे 6 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब तो 6 मंथ जा चुके हैं, अब तो 4 मंथ बचे हैं, तो देखे होंगे मैक्सिमम लोग। इतने सारे लोग, अगर 1 लाख व्यू है तो इतने सारे लोग देखे मतलब। ठीक है, तभी 4 मंथ की बात करते हैं। तो अभी अभी जो टाइम चल रहा है, 4 मंथ आपके पास बचे, इसका मतलब है कि अभी आपके पास अक्टूबर मंथ है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट आपके पास, तो अभी अक्टूबर मंथ है। सेकंड आपके पास नवंबर है, थर्ड दिसंबर है, और फोर्थ आपके पास जनवरी है। ठीक है, जनवरी में स्टार डाल देते हैं अब। और फिफ्थ आपके पास गेट का एग्जाम है। फिफ्थ जो है वो गेट का एग्जाम, गेट एग्जाम। ठीक है, अब क्या है कि अब लोगों की हार्ट बीट बढ़ रही होगी जैसे जैसे टाइम कम होते जाता है और जैसे जैसे हमारे फाइनल डेज आते जाते। और कोई भी अगर अपनी जिंदगी में कोई भी कंपटीशन का अगर पार्टिसिपेट किए होंगे, तो हमेशा जैसे जैसे टाइम पास आते जाता है बेचैनी बढ़ती जाती है। कोई भी अगर किसी का स्टेज शो होता है, तो अगर उसके 3 दिन बचे रहते हैं तो उसकी बेचैनी बढ़ना चालू हो जाती है। फिर 2 दिन बचते, फिर सेम डे आता है। तो दुनिया में बहुत सारे अलग अलग जो पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग गेम्स में, अलग अलग जगहों पे, एक्टर्स हो चाहे स्पोर्ट्समैन हो चाहे एजुकेशन का फील्ड हो, सभी लोगों का इन जनरल हार्ट बीट बढ़ता है। तो एक एस्पिरेंट का तो हार्ट बीट बढ़ना लाजमी है। तो ठीक है, अभी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम हो गया। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम लॉकडाउन को पूरा बर्बाद कर दिए। ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, मेरी बात को एग्री करेंगे, कमेंट सेक्शन में कुछ लोग लिख भी सकते हैं कि हम लोग लॉकडाउन वाले टाइम को पूरे तरीके से बर्बाद किए सर। मार्च से स्टार्ट हुआ था, 20 मार्च के आसपास, और सर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सर लगभग 6 महीने सर हम लोग कुछ भी नहीं किए सर। एक महीने में भी सर अगर एक सब्जेक्ट भी करते या 2 सब्जेक्ट भी करते तो गेट का सिलेबस हो जाता है, या 7-8 सब्जेक्ट तो खत्म हो चुके रहते। तो अभी मैं सबकी बात कर देता हूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है। वैरायटी ऑफ लोग हैं। कुछ लोग ऐसे आपके पास, कुछ लोग अगर ऐसे जिनके बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो कंफर्टेबल है। तो कैटेगरी अगर मैं स्टूडेंट्स वाइज अगर मैं बात करूं, स्टूडेंट वाइज अगर मैं बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट वाइज ऐसे कितने लोग होंगे जो अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए होंगे, और कुछ लोगों की अच्छे खासा प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी, तो कंफर्टेबल जोन में होंगे कुछ लोग। कुछ लोग अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए होंगे, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए होंगे। तो ये प्रिपरेशन जो है आपके पास नॉट स्टार्ट, प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किए अभी तक, प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए, और वो 4 मंथ के बारे में कुछ सोच रहे। कुछ लोग कंफर्टेबल जोन में, कंफर्टेबल जोन में है क्योंकि उनके सब्जेक्ट्स कुछ कंप्लीट हो गए 100%, या जो भी उनके सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास 70 से लेके 90% के आसपास कई लोगों का सिलेबस भी खत्म हो गया। 70 से लेकर 90%, कई लोग तो बोल रहे होंगे सर क्या बात कर रहे हो। ठीक है, थर्ड आपके पास ऐसे 5th सेमेस्टर के लोग होंगे जो इस बार गेट का अटेम्प्ट देखना चाहते हैं। 5th सेमेस्टर जो गेट का अटेम्प्ट लेके सिर्फ देखना चाहते हैं कि क्या एक्सपीरियंस होता है गेट अटेम्प्ट। और हमेशा रियलिटी को एज्यूम करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि बिना पढ़े और 1 महीने के अंदर में कुछ कुछ पढ़ लिया और पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही है, क्या बात है करके, ऐसा ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो रियलिटी को एज्यूम करना चाहिए। सपना सपना होता है। 7th सेमेस्टर में भी बहुत सारे इंडिया में इतने सारे लोग होंगे जो गेट के एग्जाम का अटेम्प्ट लेंगे। कई लोग बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो सर, हम तो गेट निकालने वाले। अरे भैया, मैं लाखों लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अभी तक कोई प्लान नहीं किए थे, गेट अटेम्प्ट लेने वाले 5th सेमेस्टर वाले। तो इसमें से तो बहुत सारे लोग, लगभग 98% लोग गेट अटेम्प्ट लेने वाले। 2% लोग फाइट मोड में जाएंगे कि यस इस बार कुछ रैंक लाते, बाकी 98% लोग गेट अटेम्प्ट में जाएंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
7 सेमेस्टर के लोग गेट अटेम्प्ट में जाएंगे, बहुत सारे लोग गेट अटेम्प्ट में जाएंगे क्योंकि अभी तक सोचे ही नहीं थे, अब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो अलग अलग टाइप के बहुत सारे वैरायटी होती है स्टूडेंट्स की। अगर मैं ऐसे कैटेगराइज करना चालू करूँ ना तो लोग बोलते हैं 2-3 टाइप की कैटेगरी, इतनी वैरायटी होती है कि मतलब कई लोग तो शॉक्ड हो जाएंगे, कुछ लोग तो मतलब पूछ डालेंगे कि सर गेट में कैसे होता है सर, गेट का सिलेबस क्या है सर। मतलब इतने भी खतरनाक लोग हैं ना जो लोग अभी जिंदगी में अभी तक कभी भी सोचे ही नहीं। 5th सेमेस्टर में ऐसे बहुत लोग होंगे जो सोचेंगे क्या बात हो रही है यार दुनिया में, गेट का एग्जाम, अच्छा हम लोग भी दे सकते हैं। हाँ भाई, तो ऐसे लोग भी होंगे। आप जान दे रहे हो इंजीनियर्स लोगों को, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं है, मतलब वो लोग कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, समझ रहे हो ना, तब डाउन भी और ऊपर भी। ठीक, अब मैं बात कर रहा हूं कि देखो अभी आपके पास ये प्रिपरेशन मोड वाला पार्ट भी चालू है, 4 मंथ आपके पास बचे हैं और लगभग आईपीएल का दौर भी चल रहा है। तो पूरे अक्टूबर मंथ आईपीएल का माहौल रहेगा, बिल्कुल आईपीएल का माहौल भी रहेगा। मैं तो बोला भी हूं कि गेट एकेडमी वर्सेस आईपीएल, मैं तो ये नाम भी दिया हूं, जो हमारा क्रैश कोर्स, जो टेस्ट क्रैश कोर्स वाला जो पार्ट है उसमें बोला भी हूं कि गेट एकेडमी वर्सेस आईपीएल। ठीक है, तो मैं अभी 1 बाय 1 बात करते जाता हूं, बहुत अच्छे से सुनते रहना, आपके बहुत काम आएगा। जितने लोग भी होंगे अलग अलग वैरायटी के लोग होंगे। अगर कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, उनकी बात करता हूं, कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, जो लोग गेट अटेम्प्ट लेने वाले हैं, जो देखना चाहते हैं गेट का एग्जाम कैसे होगा, ठीक है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा कि सर दुनिया चेंज कर दूं क्या मैं, नहीं रे भैया, टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आपके कॉलेज के जो टीचर आपको पढ़ाता है वो भी दुनिया चेंज नहीं कर पाएगा ना, ओके। तो टाइम लगता है, बोला किसी भी चीज का एक प्रोसेस है। पूरे इंडिया के लोग एग्जाम दे रहे तो एक बेहतरीन एग्जाम है वो, ऐसे मजाक में खेलते कूदते नहीं हो जाएगा कि आप एग्जाम दोगे और फ्लैट कर दोगे सबको, सॉरी। 7 सेमेस्टर के भी बहुत सारे लोग हैं जो ड्रॉप लेने का प्लान करते हैं और उनको तो पता ही नहीं चला वो 7th में पहुंच गए, अभी लॉकडाउन का पार्ट चल ही रहा था। तो जितने लोग भी एक गेट का अटेम्प्ट देने वाले हैं, क्योंकि कोई भी अपने आप को कभी भी अगर मैं किसी से पूछूं कि ऐसे कितने लोग हैं जो गेट का अटेम्प्ट देने का सिर्फ प्लान किए, तो लोग ना कमेंट्स में नहीं बताएंगे। क्यों? उनको लगेगा लोगों को पता चल जाएगा भाई इसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं है, गेट का अटेम्प्ट देने वाला है बस, ये तो मान ही नहीं रहा जिंदगी में अच्छा कर सकता है। नहीं, जो लोग बहुत अच्छा विजन होता है जिंदगी में, वो लोग गुड प्लानर होते हैं और वो ना एक्सेप्टेंस उनका बड़ा अच्छा होता है कि किस दौर में क्या होता है, कितने टाइम में क्या होता है। वो लोग बहुत बेहतरीन लोग होते हैं जो एक्सेप्टेंस करते हैं, ठीक है। उनको अपना नेगेटिव पॉजिटिव सब पता होता है, लेकिन उनको एक्चुअल चीजें भी पता होती है। बहुत सारे लोग दुनिया के डर के कारण ना झूठ झूठ बात करते हैं। वैसे लोग आज भी वही बात करेंगे, कल भी बात करेंगे, 2021 में भी वही बात करेंगे, 22 में भी बात करेंगे, आपको 24 में भी किसी ठेले पे चाय पीते हुए मिल जाएंगे, तो इट्स ओके। मैं बात करता हूं सबसे पहले कि गेट अटेम्प्ट जो लेने वाले और जो अभी तक स्टार्ट नहीं किए, जो गेट अटेम्प्ट लेने वाले, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। 5th सेमेस्टर वालों के लिए भी कुछ भी गलत बात नहीं है, गेट का अटेम्प्ट सभी लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि आपको आईटी मौका दी है तो आपको गेट का अटेम्प्ट लेना चाहिए। 7 सेमेस्टर वाले लोग भी जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किए होंगे, जस्ट अभी स्टार्ट किए होंगे, तो दुनिया चेंज नहीं कर पाएंगे, सॉरी। अगर कोई बोल रहा है कि सर मेरा एक भी सब्जेक्ट रेडी नहीं है और सर मैं तो अभी स्टार्ट किया हूं, तो मैं बोलूंगा कि आप एक गेट का अटेम्प्ट लेने वाले हो। अब गेट का अटेम्प्ट लेते लेते तक आप क्या कर सकते हो वो बता देता हूं, सुनते रहना बस। अब आपके पास ना ये आईपीएल जो गेट एकेडमी वर्सेस आईपीएल जो चल रहा है आपके पास, जो क्रैश कोर्स जो गेट एकेडमी का चल रहा है, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है आपके पास, किस किस ब्रांच के लिए चल रहा है। कुछ महानुभाव लोग होंगे, उनको ये नहीं पता होगा कि किस किस ब्रांच के लिए चल रहा है। सर ECEEIN के लिए चल रहा है, नहीं भाई, ECEEIN मैकेनिकल, सिविल और केमिकल, ठीक है, ये केमिकल। कोई बोलेगा हाँ सर ये इसके लिए एक नया चैनल है सर, और इसके लिए अभी मेन चैनल पे ही आएगा, तो ये मेन चैनल है, ये मेन चैनल पे क्रैश कोर्स यहाँ पे आ रहा है भाई, ठीक है। ये एक जो न्यू चैनल है, ये न्यू चैनल है गेट एकेडमी का, इसमें 30K के आसपास सब्सक्राइबर है। इसके बीच में से अब भी हम चालू किए एक और CSIT का भी स्टार्ट किए, कंप्यूटर साइंस और IT का भी स्टार्ट किए ये, और एक ही दिन में 5000 लोग हो गए, 5K, ठीक है। CSIT का भी स्टार्ट किया। तो इतने सारे ब्रांचेस का क्रैश कोर्स चल रहा है एट प्रेजेंट, इतने सारे ब्रांचेस का। तो चाहे आप EC के स्टूडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, चाहे केमिकल के हो, चाहे सिविल के हो, चाहे CSIT के हो, चाहे IN के हो, 7 ब्रांचेस के लिए हम क्रैश कोर्स चला रहे हैं, 7 ब्रांचेस के लिए। तो जो लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं गेट के एग्जाम में, वो इस क्रैश कोर्स को बिल्कुल सीरियसली ले, क्रैश कोर्स को बिल्कुल सीरियसली ले। अब उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में ना, इस क्रैश कोर्स से वो कितना रैंक ला सकते हैं, कितने आगे तक जा सकते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है। हम लोग इतना बेस्ट प्लान अभी तक करके रखे हुए। क्रैश कोर्स के साथ साथ हम लोग टेस्ट सीरीज भी उनके लिए दे दिए कि आपको 8 टेस्ट देना, अगर आपको आइडिया हो
तो 10th अक्टूबर का आपके पास पहला टेस्ट होने वाला है। 10th अक्टूबर को फर्स्ट टेस्ट होने वाला है। 10th नवंबर को सेकंड टेस्ट होने वाला है। 10th दिसंबर को थर्ड टेस्ट होने वाला है। 10th जनवरी को फोर्थ टेस्ट होने वाला है और इसके बाद 4 मॉक टेस्ट होने वाले हैं गेट के स्टाइल में। बस इतना ही देना है आपको सिर्फ क्रैश कोर्स वाले को। और ये पूरा का पूरा डिजाइनिंग, जो पूरा का पूरा प्लानिंग है अकॉर्डिंग टू क्रैश कोर्स है। इसका कोई लेना देना नहीं बाकी किसी भी चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो लोग भी पहली बार अपनी जिंदगी में प्रिपरेशन स्टार्ट किए अभी 2-4 दिन से, 7 दिन से, 10 दिन से या करने वाले हैं, वो क्रैश कोर्स को ब्लाइंडली फॉलो करो। आप गेट के बाद मेरे को जरूर मैसेज करोगे थैंक यू का, पक्का बहुत सारे दिल विल बना के करोगे। क्योंकि हम लोग क्रैश कोर्स में ना बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जा रहे हैं और एक स्टूडेंट 3-4 महीने के अंदर अपने आप को इन 8 टेस्ट पेपर को देना कंपलसरी है। और इवन आप रजिस्टर्ड भी कर लिए होंगे 8 टेस्ट में, ये रजिस्टर्ड भी कर लिए होंगे। 10th अक्टूबर का टेस्ट पहला टेस्ट है और आई होप आप रजिस्टर कर चुके होंगे और आपको दुनियादारी पता होगी, मतलब आपको पता होगा ये क्या हो रहा है करके। ऐसा ना हो कि आप सिविल के स्टूडेंट्स और आप बोले कि सर हमको तो पता ही नहीं सर क्रैश कोर्स चल रहा है सर। आप केमिकल के स्टूडेंट्स और आपको पता ही नहीं सर कि क्रैश कोर्स चल रहा है। आप सीएस के स्टूडेंट्स और आपका क्रैश कोर्स जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो जस्ट मेरे को लगता है कि सबको पता होना चाहिए। तो आप क्रैश कोर्स को फॉलो करो, 8 टेस्ट को फॉलो करो। 10th अक्टूबर का पहला टेस्ट है। एमएसक्यू से लेके सब कुछ आपके पास होने वाला है, सब कुछ। एमएसक्यू, न्यूमेरिकल आंसर टाइप और एमसीक्यू। ओके चलो मेरी बात सुनते रहना पूरे लोग। अब क्या है कि जस्ट मैं बताया आपके पास कि 4 मंथ आपके पास है। अब अक्टूबर नवंबर, तो मैं अभी बताया कि अभी आप ब्लाइंडली अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 10 या 15 जनवरी तक जितना हमारा चलेगा उसको आपको फॉलो करना है। ब्लाइंडली क्रैश कोर्स को फॉलो करना है। गेट का एग्जाम मस्त टाइप से देना है और अपने आप को चेक करना है। क्योंकि आप अभी तक प्रिपरेशन नहीं किए तो आप ये कैसे जानोगे कि टेक्निकल चीजें होती क्या है। इंडिया के मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि टेक्निकल फीलिंग क्या होती है, टेक्निकल चीजें क्या होती है, कैसे मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और अगर इसके बाद भी आप सोच रहे हो कि सर अभी क्या करना है सर, जब पता ही है कि रैंक नहीं आने वाला है तो सर अगले बार करेंगे, तो बेटा अगले बार भी ना स्कोर कार्ड आएगा, बस उसके अगले साल फिर सोचना, 2023 में सोचना। ऐसे वो लोग जो 7 सेमेस्टर के होंगे और सोच रहे होंगे सर अपन तो ड्रॉप लेके दुनिया चेंज करेंगे, हेलो स्कोर कार्ड आएगा 99% लोग का, सिर्फ 1% लोग, मैक्सिमम 1% लोग, इवन 0.1%, सॉरी 0.01%, देखो 2 बार सॉरी बोला मैं, ओके। उतने ही लोग कन्वर्ट कर पाते जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये बात लोगों को नहीं पता होती, क्या कर सकते लोगों को नहीं पता होती। तो जितने लोग ना प्रेजेंट टाइम को यूज नहीं करते, जितने लोग प्रेजेंट टाइम को यूज नहीं करते, उनका प्रेजेंट ना पास्ट होता है, फिर जब वो आगे बढ़ते हैं वो फिर प्रेजेंट में आते हैं। तो कहीं ना कहीं से तो गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जितना टाइम लगता है एक अच्छे एस्पिरेंट बनने में उतना टाइम तो लगेगा, चाहे आप आज से स्टार्ट करो, चाहे बेटा गेट के एग्जाम के बाद से स्टार्ट करो। अभी से स्टार्ट करोगे तो आपको 4 महीने में आपके खुद के बारे में आइडिया हो जाएगा, दुनिया से फाइट करने के लिए रेडी हो जाओगे। आप अगर क्रैश कोर्स को अगर फॉलो करते हो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना रैंक ला सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि AR 1 आ जाएगा, लेकिन मैं पक्का बोल रहा हूँ कि 500 से कम भी कुछ लोग रैंक लाएंगे, लेकिन 500 से 5000 के अंदर तो आराम से आप रैंक ला सकते हो। 5000 इसलिए लिखा कि जो अब जबरदस्ती बोल दूंगा कि 100 से 200 कितने लोग लाने वाले क्रैश कोर्स, इट्स ओके। 500 से कोई अगर कम लाता है सिर्फ क्रैश कोर्स फॉलो करके, तो ये मेरे लिए बहुत गुड अचीवमेंट होगा और मैं बिल्कुल मतलब कुछ उसको दे दूंगा जो सिर्फ क्रैश कोर्स फॉलो किया है और 500 से कम रैंक ला लिया। इसलिए मैं 500 से 5000 लिखा हूं सिर्फ क्रैश कोर्स को फॉलो करके, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, जो दुनिया के लिए नया है, जो कि इस कैटेगरी में बिलोंग करने वाला है। यस, तो किसी का 600 आता होगा, 700 आता होगा, जो सिर्फ क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहा होगा। तो आप देखिएगा कि मैं उनके लिए क्या करूंगा, तो नहीं बता रहा हूं कि क्या करूंगा, बट देखिएगा। और कोई 200 ला लिया, 300 ला लिया, फिर तो क्या बात है, मतलब मेरे साइड से बहुत सारा प्यार। तो मैं जस्ट बोल रहा हूं कि लाया जा सकता है, यस सर, ये लाया जा सकता है क्रैश कोर्स से। क्यों? क्योंकि क्रैश कोर्स नहीं है, वो एक फुल कोर्स का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसको हम क्रैश कोर्स बोल रहे हैं। गेट एकेडमी वर्सेस IPL जो क्रैश कोर्स है, हम क्रैश कोर्स वर्ड बोल रहे। अदरवाइज तो वो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये लोग मेन कोर्स से ज्यादा पढ़ा दे रहे हो, क्रैश कोर्स बोल रहे। बहुत सारे लोग ना एकदम डगमगा गए क्योंकि वो क्रैश कोर्स बोल रहे हैं हम लोग, लेकिन कई लोग सोच रहे भाई ये तो हमसे 2-3 टाइम्स पढ़ा दे रहे हो और क्रैश कोर्स चिल्ला रहे हैं। ऐसे ही हम लोग हैं। फिर जब हम फुल कोर्स बोलते हैं तो वो फिर कंपेयर, इसलिए मैं बिंदासी से बोलता हूँ कि हमारा कंपेरिजन इंडिया में मैं किसी से कर ही नहीं पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ। आप फीडबैक ले लो,
1000 लोगों से फीडबैक ले लो, 2-4 लोगों को तो पैसे देके भी कोई चेंज कर सकता है, 1000 लोगों से फीडबैक लो, और 1000 में से अगर आपको 950 से कम लोग अगर बोल दिए अरे गुड था यार, बस गुड था, अगर सिर्फ गुड बोल दिए तो कभी जिंदगी में कोर्स मत लेना। 1000 में से 950 से कम लोग अगर बोल दिए, तो अगर 900 लोग भी बोले कि मस्त था तो भी मत लेना, अगर 950 मिनिमम नंबर ना हो तो 50 फिर भी छोड़ दिया। ठीक है, इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलता हूं क्योंकि मेरे को चीजें पता है ना, अच्छे से मैं जानता हूं अपने बारे में, गेट एकेडमी के बारे में। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि जस्ट आपको आइडिया है कि आप क्या करने वाले। अब ये तो मैं उन लोगों के बारे में बताया जो पूरा डेडिकेटेड टू क्रैश कोर्स को फॉलो करने वाले, पहला अटेम्प्ट लेने वाले, और ये लाखों लोग हैं, ये लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं ये। ओके, अब मैं बोल रहा हूं कि देखो 4 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वो लोग जिन लोग का कुछ सब्जेक्ट रेडी है, जो ऑलरेडी कहीं पढ़ रहे थे, मेडिजी पढ़ रहे थे, एस एकेडमी पढ़ रहे थे, गेट एकेडमी पढ़ रहे थे। अब मैं अगर उनकी बात करूं जो कंफर्टेबल जोन में, जिनके कुछ ना कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिनके कुछ ना कुछ सब्जेक्ट 50% कंप्लीट हो चुका है, 70 से 90% लिख दिया, कुछ लोग टेंशन में आ जाएंगे, जिनका 50% से 70 भी होगा चलेगा, कुछ लोग के सर मेरा तो 40% यार चलता है यार। और हमारे गेट एकेडमी के जो पीडी वाले कोर्स वाले लोग हैं, जीडी वाले कोर्स वाले लोग हैं, वीओडी वाले कोर्स वाले लोग हैं, टैबलेट का जो कोर्स लेके रखे, जो 2021 देने वाले, 22 वालों की बात नहीं कर रहा हूं, टैबलेट कोर्स लेके रखे हुए, जो हमारे लाइव ऐप में क्लासेस अभी पढ़ रहे और बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, और हमारे ऑफलाइन वाले लोग, ये सब लोग कंफर्टेबल वाली जगह पे है, और लाइव ऐप वाले की तो क्लासेस चल रही, बाकी तो कंफर्टेबल है। और इसमें से एक अलग कैटेगरी क्या होगी, एक अलग कैटेगरी होगी कि आपके पास डिफरेंट अलग इंस्टीट्यूट, अदर्स लिख देता हूं, अदर्स में सब लोग आ जाते हैं, अदर्स में मतलब सब लोग, ऑल स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो भी अलग अलग कोचिंग पे बिलोंग करती है, किसी ऑनलाइन कोचिंग को धोखे से ज्वाइन कर ली हो, या किसी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करके रखी थी, फिर अभी ऑनलाइन कुछ करवा रहे हैं, डिपेंड्स ना, डिपेंड्स, या सेल्फ स्टडी भी, अदर्स में सेल्फ स्टडी जिनका अच्छा खासा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो उन लोगों को बहुत टेंशन, उन लोगों को बहुत टेंशन है। क्या? उन लोगों को ये लग रहा है कि अपन को क्या क्या करना है सर। तो मैं बोल रहा हूं कि देखो, आप बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लोग, आप बहुत अच्छे से पढ़ के रखिए, 50% सिलेबस बहुत बड़ी बात होती है। आप ना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आप ना अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 मंथ में ना आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लोगे, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। जनवरी में आप पढ़ने के लिए कुछ मत रखिएगा। फिर भी आपको लगता है कि सर मैं अक्टूबर पढ़ लिया, नवंबर पढ़ लिया, मेरे 2 सब्जेक्ट बच गए, तो फिर आप ना दिसंबर में अगर आपको लगता है कि 2 या 3 सब्जेक्ट बच गए, तो आप क्रैश कोर्स के कुछ सब्जेक्ट फॉलो कर लेना। वैसे ये एडवाइस नहीं देता हूं क्योंकि कोई पूरा अच्छे से पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी बोलता हूं कि लास्ट में अगर आपको कोई सब्जेक्ट छूट रहा है और आपको लग रहा है कि 2 सब्जेक्ट छूट रहे हैं और आई हैव वेरी लेस टाइम, अगर आप ऐसा फील कर पा रहे हो तो क्रैश कोर्स के 2 सब्जेक्ट उठा लेना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्योंकि वो कम समय में होंगे, ठीक है, तो आपका वो सब्जेक्ट छूटेगा नहीं। लेकिन इस चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अभी से क्रैश कोर्स फॉलो कर रहे हो और आप अपना सब्जेक्ट भी छोड़ दिए, ऐसा ना करें। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके सब्जेक्ट अच्छे खासे कंफर्टेबल जोन में, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, अदर्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स, यस। अब उनको करना क्या चाहिए कि सर अक्टूबर, नवंबर, अब उनके पास 2 पार्ट्स होना चाहिए। एक न्यू सब्जेक्ट की प्रिपरेशन, न्यू सब्जेक्ट को उनको पढ़ना भी है। कई लोग की तो अभी ऑनलाइन क्लास भी चल रही होगी, जैसे कि जो लाइव ऐप वाले हैं उनकी क्लास चल रही है, जो ऑफलाइन वाले मेरे लोग हैं उनकी लाइव ऐप में क्लास चल रही है, तो न्यू सब्जेक्ट पढ़ भी रहे। सेकेंड, कि जो ओल्ड सब्जेक्ट हो गए सर उनको कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को बोलते रहते हैं कि सर जो सब्जेक्ट्स हो गए उनका कैसे करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट। कोई बोलेगा सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नहीं भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? अरे ये तो हो गए ना यार, ये तो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप आज से 3 महीने पहले जो सब्जेक्ट पढ़े थे वो आज 0 पे पहुंच गया। क्यों 0 पे? 3 महीने में आप एक भी बार नहीं देखे। रिस्क लेंगे, ऐसे सब लोग रिस्क लेंगे जो सिर्फ नए सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। मैं बोल रहा हूं कि जो ओल्ड सब्जेक्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपके 5 सब्जेक्ट कंप्लीट, मान लेते चलो 5 सब्जेक्ट, सोच रहे हो ये आपकी एसेट है जो 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। इसका मतलब है कि आपको डेली 2 से 3 आवर्स मिनिमम आपको रिवीजन मोड में जाना है। रिवीजन मोड का स्टाइल बड़ा गुड होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे को एक सब्जेक्ट के रिवीजन में 10 दिन लगता है, 12 दिन लगता है, तो हेलो, आपको ना रिवीजन का मतलब ही नहीं पता है। आपको बचपन से एक रिवीजन का गलत मीनिंग पता है, जो आप बचपन से बहुत लंबा सा समय लेके पढ़ते हो। नहीं, बचपन से रिवीजन का आप एक अलग मीनिंग समझते हो। सॉरी, रिवीजन का मतलब होता है अपने थॉट प्रोसेस में जो आप पढ़े थे, जो चीजें आपके माइंड से निकल गई है उसको फिर से मेमोराइज करना, जो चीजें आपके माइंड से निकल गई। ये सब्जेक्ट आप पढ़े थे, ये सब्जेक्ट आपको आता था,
बट अभी नहीं आते। क्यों? इतने दिन से देखे नहीं। टेक्निकल सब्जेक्ट तो छूट जाता है जल्दी से, इतने दिन से देखे नहीं तो फिर से वो मेमोराइज करना है। इसका मतलब आपकी स्टाइल जो होना चाहिए बड़ी गुड होना चाहिए। और ये मैं एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता कि सबको ये करना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सब लोग के रिवीजन का अपना स्टाइल होता है। लेकिन उन सब लोगों का रिवीजन का स्टाइल खराब है, बेकार है, जिन लोगों को एक सब्जेक्ट रिवीजन में 10 दिन लगता है। आपको तो गेट का एग्जाम आ जाएगा सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते। अगर आप 10 से 15 दिन रिवीजन में लोगे ना, तो फिर आप बाकी 5 छोड़ दो, इन 5 के भरोसे गेट का एग्जाम दो, गेट का एग्जाम तक पहुंच जाओगे आप। तो आपको बड़े स्मार्टली देखना है। आपको कॉपी बनी होगी आपकी, प्रॉपर अंडरलाइन करना है जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपको देखना है कि मैं सब्जेक्ट में क्या चीज भूला हूं। अगर मैं सपोज करो कोई एक सब्जेक्ट से, अगर आपके पास एक मॉस का एक सब्जेक्ट है, मैकेनिकल सिविल का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, या फिर नेटवर्क है ECEIN का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो आपको लिखना चाहिए सब्जेक्ट, और आपको फिर इसके जो चैप्टर्स है वो चैप्टर्स का नाम लिखना चाहिए, और फिर ना एक ब्लैंक पेपर में इसके बारे में लिखना चाहिए कि आप क्या क्या जानते हो, क्या क्या जानते हो भाई, क्या क्या जानते हो। ऐसे करके आपको पॉइंट लिखते जाना चाहिए। मेमोरी में क्या क्या आ रहा है आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बुद्धि काम नहीं करती है। आपको नेटवर्क में पूरा देखना चाहिए कि मेरे को 2 पोर्ट नेटवर्क के बारे में आइडिया है कि नहीं, मेरे को पता है कि नहीं कि ट्रांजिएंट का इक्वेशन याद है, मेरे को पता है ना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है, मेरे को पता है ना बेसिक एब्जॉर्ब और डिलीवर पावर क्या होता है। अरे बेसिक चीजें कैसे कोई भूल जाएगा? अगर बेसिक भूल गया, एक एब्जॉर्ब और डिलीवर पावर भूल गया, तो मेरे भाई समझ रहे हो ना, फिर तो आपको नीड नहीं है। फिर आप क्या कर रहे हो, मतलब यहां पे आपकी जगह ये है ही नहीं। अगर आप बेसिक चीज भूल गए हैं, कोई अगर मैकेनिकल सिविल वाला फ्री बॉडी डायग्राम भूल गया, तो उसकी जिंदगी में जरूरत ही नहीं टेक्निकल की, उसकी जिंदगी में टेक्निकल का टी नहीं होना चाहिए। उसको और कुछ सोचना चाहिए कि मैं नेक्स्ट क्या करूं, ये मेरी जिंदगी का पार्ट नहीं हो सकता। तो जो सच मैं बोलूंगा, खराब लगना है तो लगे, तो जस्ट मैं बोल रहा हूं आपके पास कि आपको आइडिया होना चाहिए किसी सब्जेक्ट का, तो तब आपको पता चलता है कि आपको ना आपके बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि हु आर यू। अगर आप अपने लिए सोच रहे तो व्हाट आई एम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपने बारे में जानना जरूरी है। तो ये आपके सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये हो चुका है। पूरे स्टूडेंट का वीक पॉइंट यही है कि वो जो हो चुका है उस पर केयर नहीं करते, जो नहीं हुआ है उसकी बार बार बात करते। सर नया सब्जेक्ट कब होगा सर, सिलेबस कब कंप्लीट होगा सर, वो जो सब्जेक्ट बच गया वो कब होगा। ऐसा मैं तो 16 साल से पढ़ा रहा हूं, और जितने लोग भी ऐसी बार बार बात करते, 16 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं, 16-17वें साल चालू हो गया, इतने साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। जितने लोग 16 साल में से बार बार पूछे सर वो एक सब्जेक्ट जो बच गया, वो सब लोग में से जितने लोग पूछे उसमें से मेरे को पता है कि उसमें से 95% फेलियर का पार्ट रहा है। और उसमें से कुछ लोग तो बहुत अच्छा पढ़ते थे, पता निपटे क्यों पता है? वो लोग ना इसको फोकस ही नहीं करते। वो लोग ना परेशान आत्मा है। क्या है? परेशान आत्मा है। दुनिया में बहुत परेशान आत्मा होती है। वो हमेशा वो चीज, नेगेटिव लोग होते हैं, एक्चुअली वो नेगेटिव लोग होते हैं, हमेशा वहां पॉइंट आउट करने की जरूरत है। सर मेरा एक सब्जेक्ट जो बच गया, हाँ बेटा 50 नंबर का वो एक सब्जेक्ट आने वाला जो बच गया। ये ऐसा सबके साथ होता होगा, मैडीजी में पढ़ाते होंगे लोग, तो वहां पे भी लोग परेशान करते होंगे, या जहां पे भी ऐसा होता होगा, तो वो उन सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। और जो अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत अच्छा रैंक लाने वाले, क्योंकि मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, वो लोग फोकस नहीं करते। अरे भाई वो लास्ट में एक सब्जेक्ट होगा तो 10 दिन में पढ़ डालेंगे अपन और गेट का एग्जाम दे डालेंगे। वो लोग बड़े कंफर्टेबल होते हैं और वो लोग रैंकर्स भी बनते हैं। तो मैं इसलिए इतना सब कुछ बताता हूं क्योंकि मेरे को पता है ना कि वैरायटी ऑफ लोग है, नेगेटिव ज्यादातर लोग है, पॉजिटिव बहुत कम लोग हैं। तो हमेशा नेगेटिव लोग ना नए सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, और स्पेशली जो सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ उसके बारे में बार बार इमेजिन करते कि वो सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, सर मैं कब पढ़ूंगा। अरे बेटा आप पढ़ोगे तो फिर तो 10 सब्जेक्ट में आपको 3 साल लग जाएगा। अरे कहीं पे अगर आप ज्वाइन किए हो, कहीं पे आपको पढ़ाया जा रहा है, तो बेटा आपको वेट करना है। ओके, अब पीडीजीडी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं, वीओडी टैबलेट वालों को पूरा सिलेबस है, जब आपको पढ़ना है पढ़ो। तो पीडीजीडी का यही एडवांटेज होता है कि आपका मन कर रहा है 17 घंटे पढ़ने का, दुनिया की कोई ताकत आपको 17 घंटे पढ़ने से रोक नहीं सकती। लेकिन अगर आप लाइव क्लासेस पढ़ रहे हो, तो लाइव क्लासेस में जो क्लास का टाइम होगा, टीचर की तबियत खराब होगी, क्लास कैंसिल हो सकती है, टीचर लेट आ सकता है, ये सब लाइव क्लासेस में होगा। लेकिन लाइव क्लासेस का मजा ये है कि आप एक क्रिकेट मैच एक स्टेडियम में देखते हो तो उसका जो मजा होता है। बट स्टेडियम में प्रॉब्लम भी बहुत होती है। जो स्टेडियम में मैच देखते हैं उन लोगों से अगर एक्सपीरियंस पूछोगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई अपन कभी नहीं जाएंगे स्टेडियम, एक मैच देखने के बाद अपन अगला मैच जिंदगी में सिर्फ टीवी में देखे, सेकंड बार कभी नहीं गए। तो स्टेडियम में जब कोई मैच देखता है तो प्रॉब्लम्स भी बहुत है, और कुछ लोगों को बहुत मजा आता है। कुछ लोगों से पूछो तो बोलेंगे अरे मैं पिछले 10 साल से स्टेडियम जा रहा हूं। तो लोगों का थॉट अलग अलग है, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। स्टेडियम में जो मजा है वो मजा कहाँ है करके, ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो क्रिकेट को प्यार करते, दीवाने लोग मिलेंगे आपको स्टेडियम के बाहर जो लाइन लगा के मिलते और हर मैच देखते हो लोग। और बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई जिंदगी में कभी नहीं जाना स्टेडियम, भाई बैठने की जगह नहीं थी, पानी नहीं मिल रहा था, पानी के लिए लाइन लगाना पड़ गया था, वॉशरूम नहीं जा पा रहे थे। तो आपको पता होगा, क्रिकेट मैच में देखा हूं, स्टेडियम में भी देखा हूं, तो मैं जानता हूं। तो ये लाइव क्लासेस वही वाला पार्ट है कि आप इसको पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव।
वीओडी और टैबलेट, पीडीजीडी वीओडी टैबलेट का प्लस पॉइंट है कि आपके पास पूरा कोर्स है और जब आपको 18 घंटे पढ़ना है तो कोई रोक नहीं सकता, 3 दिन तक सोना नहीं है तो कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो मैं हर एक चीज के बारे में बताते जाता हूं, आपको देखना है। तो अब आपके जो न्यू सब्जेक्ट है उसको 1 बाय 1 पढ़ते रहो, पुराने सब्जेक्ट पे फोकस करते रहो, न्यू सब्जेक्ट को पढ़ते रहो, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, याद रखना। सेकंड चीज है सर कि हम टेस्ट का कैसे करें सर, तो मैं बोलूंगा यार देखो, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, 3 महीने जो है ना, आप 3 महीने ना अगर आप ना सिर्फ ऐसे टेस्ट दे रहे हो जो सब्जेक्ट वाइज या कम्बो टेस्ट है, मतलब 2 सब्जेक्ट का एक टेस्ट है, कम्बो टेस्ट, जैसे गेट एकेडमी का कम्बो टेस्ट होता है, या मैडीजी भी लेता होगा, आई डोंट नो कि मैडीजी लेता है कि नहीं, लेकिन फिर भी लेता होगा, चेक कर लेना। तो कम्बो टेस्ट आप दे सकते हो, तो दिसंबर तक कम्बो टेस्ट दे सकते हो। तो सर क्या फिर मॉक टेस्ट कब देंगे? अरे भैया जनवरी में मॉक टेस्ट पेपर दोगे। मेरे तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो 1 जनवरी से टेस्ट देना चालू किए थे। हेलो, क्या बोल रहा हूँ? पहला टेस्ट सब्जेक्ट वाइज 10 दिन में सब्जेक्ट वाइज दिए, 11 जनवरी या 15 जनवरी से मॉक टेस्ट दिए, और गजब रैंक 30 जनवरी तक सब खत्म। गेट के एग्जाम के दिन तक भी टेस्ट दे रहे थे, गेट का पेपर गए, एंट्री मारे और गेट को फोड़ फाड़ दिए। तो लोग अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा कुछ अलग अलग जो लोग होते हैं उनको फॉलो करने को एग्जैक्टली नहीं बोलूंगा, ओके, फॉलो करने को नहीं बोलूंगा। मैं एक जनरलाइज स्टूडेंट की एक फीलिंग के बारे में बता रहा हूं। तो मेरे को लगता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप सब्जेक्ट वाइज कम्बो टेस्ट दे सकते हैं। सर कौन कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें? तो आप गेट एकेडमी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, आप मेडीजी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और आपको 2 टेस्ट सीरीज से ज्यादा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बाकी अटेम्प्ट नहीं ले पाओगे, क्योंकि अभी आप 50% सिलेबस आपका बचा है, 50% आपका सिलेबस बचा है। गेट एकेडमी मेडीजी का टेस्ट ले लो। कोई बोलेगा सर गेट एकेडमी क्यों? अरे गेट एकेडमी मेरा है यार, गेट एकेडमी कैसे नहीं बोलूंगा? तो सर आप तो मार्केटिंग कर रहे हो। यस यस यस। तो क्या सर गेट एकेडमी सर मेडीजी की टक्कर का है सर? तो आप टेस्ट दे लेना यार, पता चल जाएगा, फीडबैक भी ले लो आप, पता चल जाएगा। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम ना, फीडबैक भी ले लो। इस बार जो लोग टेस्ट दिए होंगे फीडबैक भी ले लो। तो जस्ट मेरे को बताना है कि दो टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो और आप सब्जेक्ट वाइज देना चालू कर दो, क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट खत्म हुए हैं टेस्ट स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करके रखो। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो सब्जेक्ट का रिवीजन नहीं होगा। तो सब्जेक्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट, रिवीजन प्लस टेस्ट, इसमें एक एक सब्जेक्ट +1 होते जाना चाहिए, जो वहां से एंट्री +1 होते जाना चाहिए, मारेगा इस जगह पे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप में गिरेगा। और फिर आपको पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, पढ़ना है, रिवीजन है, टेस्ट देना है। एक गुड माइंड सेटअप बनाना है, ओके, एक गुड माइंड सेटअप बनाना है। उसके बाद दिसंबर आ जाएगा सर, आपको ट्राई करना है कि 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। क्या ट्राई करना है आपको? सर फिर अच्छा कर पाएंगे क्या? अरे भैया मेरे को पता है ना, इसलिए तो बोला नेगेटिव थॉट वाले लोग कभी नहीं कर सकते। नेगेटिव थॉट वाले का तो अगर सिलेबस अगर अभी खत्म हो चुका होगा, मई में खत्म हो चुका होगा, तो भी उसके करने के चांसेस अच्छे नहीं है। क्यों? अरे नेगेटिव थॉट वाले बहुत नेगेटिव होते हैं, हर नेगेटिविटी ढूंढते हैं, ठीक है। यस अभी सर कई लोग जो पढ़ने वाले लोग नहीं ना, उनके माइंड में एक चल रहा है कोरोना और इंडिया में फैल जाए, इतना फैल जाए कि साला टेस्ट ही ना हो, गेट का पेपर ही ना हो। हाँ मतलब कुछ लोग आप जान नहीं रहे हो, घर में बैठे बैठे भगवान से मांग लेते हो कि भगवान इतना कर देना भाई, फैला दे कोरोना को, गेट का एग्जाम ही ना हो सके, कोई अच्छा ही ना कर पाए, नहीं तो बहुत टेंशन हो जाएगा मेरे को, कुछ लोग अच्छा कर लेंगे तो। नेगेटिव पर्सन बहुत सारे लोग। तो आप ना दिसंबर तक ना अपना कोर्स कंप्लीट कर लो, कोर्स कंप्लीट कर लो। आपके पास अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, और 3 महीने में सब्जेक्ट टेस्ट दे दो, कम्बो टेस्ट दे दो, सब दे दो। सर मॉक टेस्ट पेपर, अगर कुछ परसेंटेज लोग हैं जो नवंबर तक खत्म कर लिए, तो वो लोग दिसंबर से मॉक टेस्ट पेपर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। लेकिन 30 दिसंबर एक प्रोजेक्ट होना चाहिए। 30 दिसंबर मतलब 30 दिसंबर आपके पास एक अच्छा टाइम है, गुड है एकदम। 30 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना। सर सपोज करो सर मेरा सर अगर 15 जनवरी तक सर सिलेबस अगर चला गया, तो सर क्या होगा? क्या मैं फेलियर हो जाऊंगा सर? क्या 15 जनवरी तक चला गया सिलेबस तो क्या मैं फेलियर हो जाऊंगा? नहीं, ये सिर्फ आपके थॉट पे डिपेंड करता है कि 15 जनवरी तक सिलेबस गया तो आप फेलियर होंगे कि नहीं होंगे, आपके थॉट पर डिपेंड करता है। अगर 15 जनवरी तक भी सिलेबस गया और आप 16-17 जनवरी से भी मॉक टेस्ट पेपर देना चालू कर रहे हैं, या 20 जनवरी से भी मॉक पेपर देना चालू कर रहे हैं, और गेट के एग्जाम के पहले तक आपको 10 मॉक टेस्ट पेपर तो देना है, 10 मॉक टेस्ट पेपर, तो आपका प्लानिंग का पार्ट होना चाहिए 10 मॉक टेस्ट पेपर मिनिमम। मॉक टेस्ट पेपर इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसलिए करते हैं क्योंकि आपके बारे में बताते हैं कि पूरा सब्जेक्ट को आप कैसे एंगेज करते हो और आपका थॉट प्रोसेस क्या है करके। इसलिए 20 जनवरी तक तो ये वर्स्ट केस में आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद आप न्यू नहीं पढ़ सकते। कोई बोलेगा सर न्यू नहीं पढ़ सकते, कोई बोलेगा सर बहुत लंबा खींच लिया आप। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि 30 दिसंबर इज गुड, इवन वेरी गुड, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा लेकिन वेरी गुड है।
30 दिसंबर तक वेरी गुड है, एक महीना मिलता है आपके पास, आप मॉक टेस्ट पेपर 10 तो मॉक टेस्ट पेपर देना है, चाहे 30 दिसंबर को खत्म हो चाहे 15 जनवरी को खत्म, मॉक टेस्ट पेपर 10 तो देना है आपको। ट्राई करना 30 दिसंबर हो, इसलिए अभी अक्टूबर को गजब टाइप से यूज करो, नवंबर को यूज करो, जान लगा दो, जान जान जान, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, गजब का डेडिकेशन, कुछ पागलपन। और एक इंजीनियर को पता होता है जब मैं पागलपन बोलता हूं इसका क्या मतलब होता है। 30 दिसंबर तक का प्रोजेक्ट रखो, एकदम अपने रूम में लगा के रखे रहो, ये मेरा प्रोजेक्ट है, दुनिया की कोई ताकत मेरे को रोक नहीं सकती अच्छा करने से। ऐसे करके लोग दिन स्टार्ट करते हैं एकदम फीलिंग लेके। नॉर्मल लोग उठे, मोबाइल कौन मैसेज किया भाई, 100-200 ग्रुप ज्वाइन करके रखे, ये सब फेलियर लोग की चांसेस है। 50 ग्रुप लगे, अच्छा हर ग्रुप में मैं रिप्लाई कर देता, अरे बेटा निपट जाओगे, हर ग्रुप में रिप्लाई करोगे, क्या होता है, हु आर यू, हु आर यू हैं। 50 लोगों को गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करता हूँ, 50 लोगों को भेजता हूँ, कुछ फॉरवर्डेड मैसेज भेजता हूँ, बेटा आपकी जिंदगी वेस्ट है। तो आप किसी भी कैटेगरी के पार्ट नहीं बन सकते। जो 8-10 घंटे सो रहा होगा रात को मूवी देख के, पार्टी करके दोस्तों के साथ, और 10 घंटे उसके बाद सो रहा होगा, उसकी जिंदगी के लिए कोई कमेंट्स नहीं। भगवान सोचता होगा इसको मैं धरती पे भेजा क्यों, इंसान बना के भेजना गलती हुई मेरी, ये मेरी मिस्टेक थी। ओके तो ठीक है, गॉड की मिस्टेक है तो ठीक है, एंजॉय करो आप। तो वो जो मैं बोल रहा हूं ना, वो पागलपन चाहिए। 30 दिसंबर तक सिलेबस एंड करो, कुछ भी करना पड़े, 16 घंटा पढ़ना पड़े। हाँ अब इंडिया में कॉलेज वाले जितनी जल्दी ओपन नहीं होंगे, समझ रहे हो ना। और कुछ भी नहीं है, अगर आपको कॉलेज बुलाया जाएगा तो आप बोल देना मेरे को फीवर है करके, टेम्परेचर है 102 103 डेली आ रहा है करके, क्या कर सकते हैं करके, कोरोना के मेरे को सिम्टम्स दिख रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत आपको कॉलेज नहीं बुला सकती। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, कोरोना के सिम्टम्स है भैया, मेरे फैमिली में 3 लोगों को हो गया, मेरे रिलेटिव्स में हो गया, दुनिया की कोई ताकत आपको कॉलेज नहीं बुला सकती। समझ रहे, तो गेट के बाद ही अपन कॉलेज जाएंगे। समझ रहे, गवर्नमेंट बोली है कि फोर्स नहीं कर सकते। आज मैं देख रहा था, और इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो बोले कि पेरेंट की परमिशन के बिना कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता इंडिया में, अगर कॉलेज ओपन हो गया तो भी। यस, ये आप ही के लिए, और एक इंजीनियर को पता है कैसे एक पेशेंट को मोल्ड करना है। लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं कि आप इसका फायदा उठा रहे हो, कॉलेज नहीं जा रहे हो और बैठ के क्या कर रहे हो, मूवी देख रहे हो। भाई जी क्यों रहे हो, फिर आप जी क्यों रहे हो, नीड ही नहीं है। ठीक है, तो आपको कोई बुला नहीं सकता है, ठीक है, इसलिए बार बार रोना गाना बंद करो। सर कॉलेज ओपन हो जाएगा तो क्या करेंगे, कॉलेज ओपन हो जाएगा तो क्या करेंगे, है ना। तो पढ़ना चाहिए था फिर 20 मार्च से आपका लॉकडाउन लगा था, ओके, पढ़ना चाहिए था। ठीक है, तो ये जनवरी के मंथ में अपन पूरे तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे टेस्ट पेपर वाले पार्ट में, एकदम इन्वॉल्व कर लेंगे टेस्ट पेपर वाले पार्ट में। फरवरी गेट का एग्जाम फुल पॉजिटिव माइंड के साथ जाएंगे। कुछ चीजें अपने को अपने माइंड से निकालना है। पहला कि गीता में लिखा हुआ है कि कर्म करो बट फल की चिंता मत करो। कोई लोग बोले कि सर ये तो हर जगह लिखा रहता है, हर पोस्टर में लिखा रहता है। इसका मीनिंग इसका मीनिंग कोई अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करता। लोग कर्म नहीं करना चाहते और फल का सपना देखते हैं। बिना कर्म के फल का सपना देखना क्राइम है, क्राइम है, बोला क्राइम। तो एक अच्छे एस्पिरेंट को नेगेटिविटी से बचना है, एक अच्छे एस्पिरेंट को नेगेटिविटी से बचना है। उसको केयर करना है, अभी कितना भी इंडिया ओपन हो जाए उसको केयर करना है, उसको कम से कम लोगों से मिलना है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अगर आपको फीवर सिम्टम्स अगर हो गया तो आपका मेंटल स्टेटस हिल जाता है, तो आपको बच के भी रहना है कोरोना से। तो कोरोना से बचा के अपने को गेट का एग्जाम देना है, अपनी लाइफ से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड। ओके, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और कॉलेज का असाइनमेंट को कुछ ना कुछ तरीका खोजो, उसका कुछ ना कुछ करने का, निपटाओ कैसे भी करके। कुछ मतलब नहीं है कॉलेज के मार्क्स, कॉलेज में जो भी आपका आने वाला है 90% बन जाए, 95% बन जाए। मेरे टेबल पे 95-90% कॉलेज के ऐसे टेबल पे पड़े रहते जो लोग इंटरव्यू के लिए आते रहते, तो कोई मैटर नहीं करता। मैं उनके एग्जाम का मार्क्स देखता हूँ और फिर सिलेक्ट ही नहीं करता हूँ 90% वालों को। समझ जाता हूँ कि ये क्रिएटिव नहीं है करके। फिर मैं इंटरव्यू लेता हूँ, देखता हूँ कि KVL भी नहीं आता है। तो 90% लाने का क्या मतलब है, 70% लाते हैं एटलीस्ट, मैं पूछता तो नहीं। तो छोड़ो, तो जस्ट मैं बता रहा हूं। तो फिर अपन गेट का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन टाइप से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि 4 मंथ में हम कैसी प्लानिंग करेंगे।
मैं वर्स्ट केस में चला गया भाई 15 जनवरी भी वर्स्ट केस में, इसलिए आप ये मत सोचना कि मेरा 15 जनवरी 20 जनवरी तक सिलेबस चलेगा तो मैं फेलियर होने जा रहा हूं, नहीं। लेकिन एक अच्छा पार्ट बोला जाता है कि 30 दिसंबर तक अगर आप खत्म कर लियो फिर नया पढ़ने का प्लान नहीं कर रहे हो, इट्स गुड। और आपका सिलेबस अगर 30 दिसंबर के बाद खींच रहा है तो जो क्रैश कोर्स गेट एकेडमी का ऑलरेडी चल रहा है, कुछ सब्जेक्ट अगर आपके बच गए जो आपको दिसंबर के बाद मजबूर कर दे रहे जनवरी में जाने पे, तो आप फटाफट क्रैश कोर्स देखना, कट 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 5 दिन बैठना, किसी सब्जेक्ट को लेके बैठना, पॉइंट्स नोट करना, जो बोल रहे हो नोट करते जाना, जो करा रहे पॉइंट्स नोट करते जाना, बस हो गया। ये वर्स्ट केस में बोल रहा हूं, वर्स्ट केस में ये सॉल्यूशन दिया मैं आपको, क्योंकि ऐसे एजुकेटर, ऐसे मेंटर, मैं ट्राई करता हूं कि मैं हर कैटेगरी के लोगों को समझ सकूं कि लोग क्या सोचते हैं, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकूं। क्योंकि लास्ट में मेरे को लोग पूछते हैं दिसंबर में, सर ये 2 सब्जेक्ट छोड़ दूं क्या सर, सर मेरा गेट में सर कुछ होगा तो नहीं सर, मतलब मैं निपट तो नहीं जाऊंगा, ऐसा में से बहुत सारे लोग पूछते हैं। फिर लास्ट में से लोग पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो सर। फिर गेट का एग्जाम देने जा रहे हो यार, आपके कॉलेज का यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, ये गेट का एग्जाम है, समझ रहे हो ना। तो इस चीज का केयर करे, एक बड़ा एग्जाम है, एक बड़ा गुड फॉर्मेट में फ्रेम होने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले वो 3 टाइप के क्वेश्चन आने वाले। एमसीक्यू जिसको सभी के बारे में सभी को पता है, एक ही आपके पास मल्टीपल आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं। तो एमसीक्यू में अगर आप देखते हो तो मल्टीपल जो भी आपके पास एमसीक्यू जब आप देखते हो तो एमसीक्यू में ना एक ही आंसर करेक्ट होता है, 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और एक ही आंसर होगा, ठीक है। तो मल्टीपल चॉइस होगी आपके पास बट आंसर सिंगल होगा एमसीक्यू में। एक आपके पास होता है एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप होता है, जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन उसका मैक्सिमम लोग गलत आंसर देते, मैक्सिमम लोग गलत लगाते हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं होता तो कुछ भी लगाते। तो आप ध्यान रखें, एमसीक्यू सबसे टफ वाले फ्रेम होंगे इस बार, ऐसा लगता है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप उसके बाद और सबसे इजी होंगे एमएसक्यू। लेकिन ये आईआईटी के प्रोफेसर का स्टाइल होगा कि एमसीक्यू सबसे टफ, एनएटी उससे और एमएसक्यू। बट स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, ये प्रोफेसर का प्रोफेसर का पार्ट होगा, स्टूडेंट का पार्ट यहां से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट का ना सबसे टफ लगेगा उसको एमएसक्यू, उसके बाद लगेगा एनएटी और उसके बाद लगेगा एमसीक्यू। जबकि उसको पता ही नहीं होगा कि एमएसक्यू इजी आ गया, उसको तो लगेगा एमसीक्यू इजी होता है क्योंकि एक ऑप्शन होता है। अरे भैया क्वेश्चन टफ या इजी जो होता है ना, वो डिजाइन करने वाले पे डिपेंड करता है, जो क्वेश्चन डिजाइन करता है उस पर डिपेंड करता है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। तो एमएसक्यू क्वेश्चन में से कई लोग पूछते हैं कि सर एमएसक्यू क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन एमएसक्यू है। तो अगर वो एमसीक्यू है, 4 ऑप्शन दिए हैं और उसमें माइनस मार्किंग 0, उसके क्वेश्चन में लिखा है कि माइनस मार्किंग 0 है और मार्क्स 1 या 2 मिलेंगे लेकिन माइनस मार्किंग 0 है, तो वो एमएसक्यू है। तो 2 स्टाइल से एमएसक्यू पूछा जा सकता है कि माइनस मार्किंग अगर 0 है इसका मतलब वो एमएसक्यू है, यस। बट मेरे को सेकंड लगता है सेकंड ऑप्शन में जाएंगे वो लोग प्रॉपरली मेंशन करेंगे स्क्वायर या सर्कल फॉर्म में, प्रॉपरली मेंशन करेंगे कि स्क्वायर या सर्कल फॉर्म में कि ये जो सर्कल वाला जो पार्ट है वो एमसीक्यू है और स्क्वायर वाला पार्ट एमएसक्यू है, पहले से मेंशन रहेगा पक्का। थोड़ा केयर करना पेपर देने से पहले, केयर करना, ऐसा ना हो कि आपको समझ ही ना आए। ओके, तो आपको एमएसक्यू का आइडिया रहेगा अगर आप थोड़े से भी अटेंटिव होंगे तो। और अभी हम लोग का जो पेपर होगा मॉक टेस्ट पेपर, उसमें सब एमएसक्यू, एमसीक्यू और एनएटी तीनों ही टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो प्यार से आप पेपर दीजिएगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस पूरे का पूरा जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करने वाले हो, अच्छा करने वाले हो, और आपको ये सेशन पूरा ध्यान से सुने आप, और पूरे सेशन सुनने के बाद अपने पॉइंट्स नोट किए और ये आपके लिए हेल्पफुल है। तो बिल्कुल मेरे को चाहिए रहेगा, आपका सजेशन चाहिए रहेगा। किसी को लगता है कि कुछ सजेस्ट करना है, किसी को कुछ पूछना है, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए। किसी को अप्रिशिएट करना है, अप्रिशिएट कीजिए। प्यार दिखाना है, प्यार दिखाइए कमेंट सेक्शन में। जो भी आपको लगता है, आपको ये वीडियो कितना पसंद आया जरूर बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का कि आपके कमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो गेट 2021 के लिए ऑल द बेस्ट। अपनी प्रिपरेशन करते रहना। जितने भी लोग मेरे पीडी कोर्स वाले, जीडी कोर्स वाले, वीओडी वाले हैं, टैबलेट वाले हैं, लाइव ऐप वाले हैं, ऑफलाइन वाले लोग हैं, और जितने भी अदर्स है वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, जो यूट्यूब को फॉलो करते गेट एकेडमी की। तो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। अपने गेट के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, पॉजिटिव माइंड के साथ करो। कर्म कर, फल की चिंता ना कर। ये जो स्टेटमेंट है इसको माइंड में रखो और पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी को अवॉइड करो। अपना बेस्ट लगाओ और भूल जाओ कि क्या होने वाला है। अपना बेस्ट दो और भूल जाओ, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।